डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने पहले हुज्जतुल विदा वाला खुतबा की रीडिंग कराई थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने क्या कराया था, वर्ड मीनिंग कराया था। और पार्ट 3 में जो है अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं एक दफा आपको रीड करके समझा देता हूँ तो किस तरह पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर को। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज कहिड़ी हिजरी सन में करण फरमायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कौन सी हिजरी सन में करना फरमाया। जवाब है इनका, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज हिजरी दहन साल जे जुलहज महीने में करण फरमायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज हिजरी 10वें, दहन माने क्या कहेंगे, 10वें साल के जुलहज महीने में करना फरमाया। हिन हज के हुज्जतुल विदा छो तो चयो वञे। क्वेश्चन नंबर 2, हिन हज के हुज्जतुल विदा छो तो चयो वञे। इस हज को हुज्जतुल विदा क्यों कहा जाता है। हिन हज के हुज्जतुल विदा उन्हें करे चयो वञे तो इस हज को, हिन माने इस करेंगे, इस हज को हुज्जतुल विदा इसलिए, उन्हें करे माना इसलिए कहेंगे, इसलिए कहा जाता है कि ये हज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अजीज जो आखिरी हज, जो ये हज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र अजीज का आखिरी हज था। दोबारा देखें, इस हज को हुज्जतुल विदा इसलिए कहा जाता है कि ये हज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र अजीज का आखिरी हज था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं हमेशा के लिए। मैं आपको बता दूं, ये देखें, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी बाबत कहिड़ो इरशाद फरमायो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी के बारे में, बाबत माने बारे में कहेंगे, कौन सा इरशाद फरमाया। दोबारा देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी के बारे में कौन सा इरशाद फरमाया। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी बाबत इरशाद फरमायो त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी के बारे में इरशाद फरमाया कि मोमिन इज्जत वालो ऐं फाजिल जलील है। मोमिन इज्जत वाला और फाजिल जलील है। फाजिल माने गुनाहगार। अगर फाजिल को हमसे मीनिंग पूछेंगे तो क्या कहलाएंगे, हम कहेंगे गुनाहगार। गुनाहगार जलील है। अज खां पोए अरबियत खे अजमियत ते ऐं अजमीअ खे अरबियत ते का भी फजीलत कान आहे। आज के बाद, अरबी को अज कहते हैं आज को, खां कोई कहते हैं के बाद। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई भी अहमियत या फौकियत नहीं है। कान माने नहीं कहेंगे। सब इंसान आदम जो औलाद आहिनि ऐं आदम के मिट्टीअ मां पैदा कयो वियो हो। सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। मादी की बात है, किया गया था। हर को मुसलमान बे मुसलमान जो भाव आहे ऐं सब मुसलमान एक बिरादरी आहिनि। हर को माने हर एक कहलाएंगे। हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान एक बिरादरी हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी, तो लोग कहते हैं और मुसलमान का क्या है, भाई है। तो वही ये जुमला कह रहा है, हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान एक बिरादरी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक दफा फिर दोबारा रीड करके आपको समझा देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, और इसको जरा सा गौर से देखें। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बिरादरी बाबत इरशाद फरमायो त मोमिन इज्जत वारो ऐं फाजिल जलील आहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी बिरादरी के बारे में इरशाद फरमाया कि मोमिन इज्जत वाला और फाजिल यानी गुनाहगार क्या है, जलील है।
अली खां पोइ अरबीअ खे अजमीअ ते ऐं अजमीअ खे अरबीअ ते का भी फज़ीलत कान है। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई भी अहमियत नहीं या फोकियत नहीं है। सब इंसान आदम जो औलादा है ऐं आदम खे मिट्टीअ मां पैदा कयो वियो हो। सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। हर को मुसलमान बेमुसलमान जो भाव आए सब मुसलमान है कि बिरादरी आहिन। हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सब मुसलमान एक बिरादरी है। क्वेश्चन नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बारन यतीमन मिस्किनन ऐं ज़ालन वास्ते कहिड़ी नसीहत करण फरमायो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे या बच्चों के हैं, यतीमों, मसाकीन और औरतों के लिए वास्ते माने के लिए कहेंगे कौन सी नसीहत करना फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बारन सा शफ़क़त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ, बारन माने बच्चे कहलाएंगे, बच्चों के साथ शफ़क़त या बच्चों के साथ कहें या बच्चों से शफ़क़त कहें, जो आपको बेहतर लगे वो आप बोल सकते हैं। बच्चों से शफ़क़त या बच्चों के साथ शफ़क़त, यतीमों से मेहरबानी, यतीमों के साथ मेहरबानी, मिस्कीनन की संभाल, मसाकीन की देखभाल ऐं औरतुन सां अदल ऐं संदन हक़नि जी हरमत जो ताकीद कयां। और औरतों के साथ या औरतों से इंसाफ, अदल माने इंसाफ कहलाएंगे, और उनके हुकूक की हुर्मत की ताकीद की या ताकीद फरमाए। ठीक है, दोबारा देखें इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ शफ़क़त, यतीमों के साथ मेहरबानी, मसाकीन की देखभाल और औरतों से इंसाफ और उनके हुकूक की हुर्मत की ताकीद की या ताकीद फरमाए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो है आपके 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में एक्सरसाइज है, और ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको रीड करके, जैसे मैंने आपको तर्जुमे के साथ पढ़ाया, इसी तरह तर्जुमा करके आपको इसको पढ़ना है। जब आपको तर्जुमा आ जाएगा, मैंने पहले रीडिंग के दौरान भी आप लोगों को आइडिया दिए थे, जब आपको तर्जुमा आ जाएगा तो आप समझे करें, आपका रट्टा नहीं होगा और आपको सही तरह से याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं जुमले को। तो इसलिए आपको समझ के पढ़ना है, और अगर राइटिंग को भी थोड़ा सा ख्याल करना है, जैसे हमने पान लिखा है, सगोरन लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, जैसे उमर अजीज जो आखिरी, ये गैप जरूर देना है। गैप देंगे तो हमारी राइटिंग भी बेहतर होती जाएगी, और सिंधी की तरह राइटिंग होगी। और रे को भी इस तरह बनाना है, दाल को भी इस तरह बनाने की कोशिश करें। जैसे मिसाल पर हुज्जतुल विदा है तो जीम को इस तरह ही बनाना है, अगर इस तरह बनाएंगे तो सही रहेगा। हज है तो हज को भी इस तरह बनाना है। इसी तरह हम राइटिंग करने की कोशिश करें। साथ साथ मैं आपको राइटिंग के बारे में भी कुछ बताता हूँ, तो राइटिंग भी साथ साथ करते आएंगे, और आप थोड़ा सा तवज्जो देकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।